धोती जरा ढीली है। अवरोध आएंगे तो प्रभु बचाएंगे। माही बेटा, सागर की तरक्की के लिए तुमने जो 21 शुक्रवार माता के मंदिर में महाप्रसाद चढ़ाने का संकल्प लिया था, उसमें से 20 शुक्रवार तुम कर चुकी हो, जिससे गरीब बच्चों और भक्तों को हर शुक्रवार भोजन और प्रसाद मिलता है। और कल 21वां शुक्रवार है, यानी कि महाप्रसाद बांटने का अंतिम शुक्रवार। हाँ बेटा, पर एक दुविधा आ खड़ी है। कल तुम्हारा 21वां शुक्रवार तो है ही, पर साथ में मंदिर का स्थापना दिवस भी है। तो इस अवसर पर काफी भक्त अलग अलग प्रांतों से आने वाले हैं। धोती जरा ढीली है। अवरोध आएंगे तो प्रभु बचाएंगे। पंडित जी, अंदाजन कितने लोग आ सकते हैं? 400 के आसपास। और मैंने मंदिर में पहले से लिखवा लिया है कि कल का महाप्रसाद मेहता परिवार की ओर से होगा। अच्छे काम में भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। पंडित जी, आपको यही तानसेन है ना कि मंदिर से कोई भी भक्त भूखा नहीं जाना चाहिए? हाँ बेटा, और कल अगर प्रसाद कम पड़ा या कोई भी भक्त भूखा गया तो तुम्हारा संकल्प खंडित हो जाएगा। तुम्हारा सागर के नाम पर रखा हुआ अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। दूसरा, मेहता परिवार की बदनामी होगी। और तीसरा, जो गरीब कल हलवा पूरी के उम्मीद में भगवान के दरबार पर आएंगे, वो भूखे रह जाएंगे और दुखी होंगे। पंडित जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई भी भक्त भूखा ना जाए, इसलिए एहतियात के तौर पर पूरे 500 भक्तों के लिए खाना बनवाऊंगी। बस ये ठीक रहेगा। पंडित जी, मैंने ऐसे सुना है कि संकल्प तभी पूरा होता है जब प्रसाद खुद अपने हाथों से बनाकर भक्तों में बांटा जाए। है क्या? हाँ जजमान, ये बात तो सही है कि प्रसाद अगर अपने हाथों से बनाया जाए तो अति उत्तम। पर यहाँ बात 40-50 लोगों की नहीं, पूरे 500 लोगों की है। वही क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तुम्हारे लिए तो 400-500 लोगों का खाना बनाना तो एकदम आसान होगा, नहीं? तुम मेरा खड़ी में अपने गांव में शादी में ऐसा खाना बनाती होगी और इससे तुम्हें पुण्य भी मिलेगा, क्यों पंडित जी? बेबली, अनसुया तुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रही है। तू चढ़ना मत, चुप रहना। पंडित जी, शायद मही को अपने आप पर विश्वास नहीं है। नहीं सासू माँ, पंडित जी, 500 भक्तों के लिए महाप्रसाद मैं बनाऊंगी। कौन? अगर तुम ये सब करोगे तो रात का खाना कब बनाओगे? मॉम, डिनर रेडी है। वाह सागर जी, आओ दो। मॉम, आज आप सब सागर शेफ के हाथों का स्पेशल पुलाव और कढ़ी खाएंगे। अब मॉम, एक्चुअली मुझे महीने बनाना सिखाया। वाह, वेरी गुड। तुम सब मिलके मही की इतनी मदद कर रहे हो तो अब मही को कोई शंका नहीं होगी ना कि वो 500 लोगों का खाना बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। क्यों मही? हाँ ससमा, अरे एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा सब कुछ। वही भौजी, आटा उठा के कहीं हम अच्छी जगह रख देते हैं ताकि सब्जी उब्जी बनाने में कोनो प्रॉब्लम ना हो। हाँ ठीक है, जल्दी फटाफट। बहुत वजन है। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। हेलो प्राजक्ता, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना।
तुम हमारे 200 कार्यकर्ताओं को मैसेज करना कि कल सुबह अंबे माता के मंदिर प्रसाद लेने जाना है, समझी? गुड। नहीं, मेरे 200 कार्यकर्ता भी आ रहे हैं प्रसाद खाने के लिए। अब इतने सारे लोगों के लिए खाना कैसे बनाओगी? फटाफट पूरियां बन। हाय हाय, हाय हाय, ये आटा गीला कैसे हो गया? और ये मसाला सब, लगता है बिल्ली ने आकर पानी और मसाला गिरा दिया। हे अम्बे माँ, 500 लोगों के लिए पूरियां कैसे बनाऊंगी? इतना तो आटा भी नहीं बचा अब मेरे पास, और किराने की दुकान भी सुबह 7 बजे से पहले नहीं खुलेगी। अब क्या करूं? ये दादी सास, चलो, मही की नींद तो उड़ गई, अब मैं आराम से सोऊंगी। दादी सास, दादी सास आइए ना। क्या है बेबली, सुबह सुबह क्यों बुला रही है? हाँ, दादी सास, आटे के अंदर बहुत सारा पानी मसाला सब कुछ गिर चुका है। अब वो आटा पूरी बनाने के लायक नहीं रहा। कोई आटा दीजिए ना, मुझे पूरी बनानी है। कैसे बनाऊं? अरे कैसे बनाएगी भी, आटा तो खराब हो गया तेरा। लेकिन इसमें पानी मसाला सब डाला किसने आटा में? अरे वो सब छोड़े ना दादी सास, मुझे आटा दीजिए, मैं पूरी कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, किराने वाले से आटा उठा के लेके आती हूँ। कितना आटा चाहिए तेरे को? नहीं दादी सास, ये अम्बे माँ के महाप्रसाद की बात है, और इसमें मुझे चोरी के आटे का प्रसाद नहीं बनाना। मैं एक काम करती हूँ, पोना भैया को कहती हूँ कि वो किराने वाले मोहन काका के घर जाए और उन्हें जगाकर आटा लेकर आ जाए। तब तक मैं हलवा बना देती हूँ। ये जरूर उस अनसुया का काम है, उसने ही सब गड़बड़ की होगी। लेकिन ये मेरी बेबली की इज्जत का सवाल है। चित्रगुप्त जी, मैं आ रही हूँ। अरे चित्रगुप्त जी, अरे ये तो सो रहे हैं, अभी उनको जगाऊं कैसे मैं? कितना डरावना सपना! सपने में भी बेबली की दादी सास दिखाई दे रही है। सपने में नहीं, मैं साक्षात आपके सामने खड़ी हूँ। उठो उठो उठो, जल्दी उठो। गुड मॉर्निंग, सब बोल दिया। बेबली की दादी सास, ये क्या वक्त है आने का? देखो, मुझे मालूम है ये वक्त नहीं है आने का, लेकिन मेरा बहुत जरूरी काम है। मेरी बेबली बहुत मुसीबत में है, इसलिए मैं आपको जो भी कह रही हूँ आप सुन लीजिए ध्यान से। बाद में सोना है तो फिर से सो जाइए। कल अगर प्रसाद कम पड़ा या कोई भी भक्त भूखा गया तो तुम्हारा संकल्प खंडित हो जाएगा। ऐसा हुआ, दीजिए ना, जल्दी से दीजिए ना। हाँ, लाइए लाइए लाइए, ठीक है, आ जाओ। वो हलवा पूरी। आप पहले सोते जाइए, उठेंगे तब लेके आऊंगी। हाँ? हलवा तो बन गया। अरे एक चीज तो भूल ही गई। बेबली, बेबली, तेरा काम हो गया। अब तू दुगुनी तेजी से काम कर सके ऐसा जादुई पाउडर लेकर आई हूँ। लेकिन दादी सास, कोई गड़बड़ हुई तो? अरे नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। चित्रगुप्त जी सुबह सुबह एकदम मूड में थे, मस्त पाउडर दिया है मुझे। चल चल चल, मैं डालती हूँ। हाँ। हाँ। चारात? दादी सास, ये क्या? चारात कहाँ से आ गए? अरे मैंने तो चित्रगुप्त जी से कहा था कि मेरी बेबली दुगनी तेजी से काम कर सके ऐसा कोई जादू दीजिए।
पर ये क्या, उन्होंने तो 2 गुना हाथ करने वाला जादू दे दिया। सबसे पहले तो मुझे इसे छुपाना होगा। एक मिनट, तू ऐसे ही रुक इधर, मैं कुछ लेकर आती हूँ। दादी सास जल्दी आओ। मही, जी सासू माँ। मही 9 बज गए। अभी 1 घंटे में 10 बजे पंडित जी आते ही होंगे प्रसाद लेने के लिए। तब क्या कहोगी तुम? क्या प्रसाद अभी तक तैयार नहीं हुआ है? सागर बेटा, मंदिर में भक्त प्रसाद की राह देख रहे हैं और मैं मही मेहता का नाम लिखवा कर आया हूँ कि आज की भोज का प्रसाद उन्हीं की तरफ से है। ये ले बेबली, चल। बस भगवान, अरे ये क्या है? मुझे तो देखने को भी डर लग रहा है। 4 हाथ दादी सास। बस बेबली, ऐसे रहने दे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ ऐसे अरे कैसे नहीं पता चलेगा दादी सास? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप एक काम कीजिए, वापस ऊपर जाइए और इसका कोई मस्त वाला तोड़ लेकर आइए। अच्छा, मैं जाती हूँ। चित्रगुप्त जी, मही, प्रसाद बन गया बेटा? क्या हुआ? तुम डर क्यों रही हो? नहीं वो सासू माँ बन जाएगा। वो आटा पूरा खराब हो गया, तो बस पूड़ियाँ बाकी है। क्या? आटा खराब हो गया? कैसे? अब? वो शायद बिल्ली की वजह से ये सब हुआ है सासू माँ। ओ, आटा खराब हो गया तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई है? ठंड लग रही है? ये शॉल ओढ़ के क्यों घूम रही हो? हाँ, ठंड लग रही है मुझे। सुबह वो घबराहट की वजह से ज्यादा ठंड लग रही है, इसलिए। ख्याल रखना बेटा। अम्बे माँ, अब मैं महाप्रसाद कैसे बनाऊंगी? बेबली, चित्रगुप्त जी ने बताया है कि ये 4 हाथ का असर सिर्फ 3 घंटे तक ही रहेगा। 3 घंटे? लेकिन दादी सास, मैं महाप्रसाद कैसे बनाऊंगी? मैं क्या करूं? वही मैंने कहा उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये जो अतिरिक्त हाथ है उसे गायब करने के लिए मैं तुम्हें दूसरा जादुई पाउडर देता हूँ। अच्छा, हर्ष पापा, जल्दी डालिए दादी सास, फटाफट। छिड़कती हूँ, शांति रख, अभी जादुई हाथ गायब हो जाएंगे। हाथ कहाँ गया मेरा? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या कर रहे हो? अरे बेबली, तू चिंता मत कर, चित्रगुप्त जी के पास हर चीज के लिए जादू है और इलाज है। इसको मैं वो बाएं कंधे में भी डाल देती हूँ। चल। बिल्कुल नहीं दादी सास, अरे ये हाथ भी चले गए तो मैं क्या करूंगी? हैं? वो भी हो सकता है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ दादी सास, मुझे आपके जादू का इस्तेमाल नहीं करना है, फिर भी आप करती हो। देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। अब मेरे संकल्प का क्या होगा? मैं महाप्रसाद कैसे बनाऊंगी दादी सास? तू शांति रख, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ फिर से। हाँ? जल्दी जाइए प्लीज, जल्दी जाइए। मही, जी सासू माँ। मही 9 बज गए। अभी 1 घंटे में 10 बजे पंडित जी आते ही होंगे प्रसाद लेने के लिए। तब क्या कहोगी तुम? मही, पंडित जी को कह देना कि बंगलो नंबर 203 के साउथ इंडियन प्रसाद भाई को ले जाए। हाँ बोलो मही। सागर बेटा, मुझे पता था ये कुछ नहीं कर पाएगी। मेहता परिवार की इज्जत तो मिट्टी में मिला दी, इसलिए मैंने पहले से ही नटवर हलवाई को 500 लोगों की हलवा पूरी की ऑर्डर दे दी थी। 10 बजे वो लेकर आते ही होंगे। नहीं सासू माँ, मैं अपना संकल्प टूटने नहीं दूंगी। अभी भी मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटा है मेरे पास सासू माँ, और मैंने हलवा भी बना दिया। पूरा स्टोर रूम हलवे की खुशबू से महक रहा है और पूरियां बनाना भी मैंने शुरू कर दिया सासू माँ। मही, अब रहने दो।
वहीं अब कुछ नहीं हो सकता। अब नहीं सागर, इट्स ओके। अपने संकल्प पूर्ति के लिए उसे जो करना है, जितनी कोशिश करने दो ना। ऐसे 1 घंटे में और क्या कर लेगी ये? क्या प्रसाद तैयार नहीं है? सागर बेटा, मंदिर में भक्त प्रसाद की राह देख रहे हैं और मैं मही मेहता का नाम लिखवा कर आया हूं कि आज की भोज का प्रसाद उन्हीं की तरफ से है। धोती जरा ढीली है। अवरोध आते हैं तो प्रभु बचाते हैं। बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने। अवरोध आते हैं तो प्रभु बचाते हैं। जय अम्बे पंडित जी, आज तो सच में प्रभु ने मुझे और मेरे संकल्प दोनों को बचा लिया। पंडित जी, प्रसाद तैयार है, आप अभी इतना ले जाइए, प्रभु को चढ़ाइए। ऐसे 30 टिफिन और मैं भिजवाती हूँ आपको। वाह बेटा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। जुग जुग जियो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। मैं ये 2 डब्बे लेके जा, आप बाकी के ले आइए। जय अम्बे पंडित जी। जी जी। पर मही, तुमने इतने कम समय में इतनी सारी पूड़ियां बनाई कैसे? सागर जी, वो अम्बे माँ का नाम लेकर पूरियां बना रही थी तो हो गया शटाशट। वाह मही, तुम्हें पता है तुम कमाल हो। अयो अयो, मैं जरा पानी पीकर आती हूँ। सच बता, इतने सारे लोगों के लिए प्रसाद तूने कैसे बनाया? बता बता। बताऊं? बता नहीं। वो हुआ यूं दादी सास, मैं अम्बे माँ से प्रार्थना कर रही थी, तब अम्बे माँ मुझे शक्ति दो, मुझे महाप्रसाद बनाना है, अपना संकल्प पूरा करना है। मेरे परिवार की इज्जत का सवाल है माँ, मुझे शक्ति दो माँ। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। अम्बे माँ, आपका लाख लाख शुक्रिया। अब इन 8 हाथों से आपका महाप्रसाद बनाऊंगी। और फिर 8 हाथों से मैंने पूड़ियाँ बनाना शुरू किया और देखते ही देखते 500 लोगों के लिए मस्त गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन गई।
कमाल है। जादू का इस्तेमाल तूने अपने दिमाग से जो किया ना बेबली, क्या बात है। ये थोड़ा दिमाग ये अनुसुईया बेनबा को भी देना वो। एक काम कर तू, सच्ची? अरे देख तू करके तो देख। ठीक है। शशुमा, ये हलवा चख के बताइए कैसा बना है? कितना बकवास बना है। शशुमा, ये वही हलवा है जो आपने मंगवाया था नटवरलाल काका की दुकान से। कोई बात नहीं, अब मैंने जो हलवा बनाया है वो चखिए। कौन है भैया? आया भाई भौजी। ये लीजिए सागर भैया। थैंक यू। चश्मा को दीजिए। ये लीजिए मैडम। भौजी अब चक्कर बताइए कैसा बना है? मस्त है वही। सुपर। ऐसा हलवा तो हलवाई भी नहीं बनाता, है ना मॉम? भाई सीरियसली तुम्हारे हाथ जादुई हैं। बोल बोल बोल, बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ, जादुई हाथ तो थे, वो भी एक नहीं 8। मॉम आपने बताया नहीं कैसा बना है। क्या बात। सच्ची सासू माँ? अंकु। मही भौजी ने कर दी अपनी जिम्मेदारी पूरी। सब मिलके खाओ प्रसाद में हलवा और पूरी।